आपके अपने YouTube चैनल क्वांटम कोचिंग क्लासेज रूपंगढ़ में स्वागत है। आज जो है कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा में गणित विषय का जो प्रश्न पत्र हुआ उसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जैसा कि प्रश्न जो पत्र हुआ वो आज थोड़ा सा एवरेज ही पेपर था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, सूत्र निखिलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है सबसे पहले 100 के नज़दीक है, तो आधार विधि से हल होगा। तो आधार हो गया 100 और विचलन हो गया इसका 5 यानी 0.5। सूत्र होता है आधार विधि में संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। 105 संख्या प्लस 5 विचलन ओब्लिक 5 का स्क्वायर 110 और 25 आ गए। 110 25 को एज इट इज़ लिखा तो 110 25 उत्तर। निम्न समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में ये 1.4 से आया है। तो दोनों और x प्लस 2 उभयनिष्ठ है, अतः x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है तथा महत्तम समापवर्तक 18 है, तो लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं लैसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा मैसा होता है, यानी लैसा निकालने के लिए दोनों संख्याओं के गुणनफल में मैसा का भाग देना है। तो 12,960 को 18 से भाग देंगे तो 720 से आएंगे। मान ज्ञात कीजिए। 3 कोस 30 डिग्री माइनस 4 कोस क्यूब 30 डिग्री, तो 3 कोस 30 का मान रखना था। √3/2 होता है और √3/2 के आगे क्यूब करना था, तो इस तरह इसका आंसर 0। सेक 36 कोसेक 54 माइनस 1 54 कोसेक 36। सेक 36 को हम कोसेक 54 लिख सकते हैं और सेक 54 को कोसेक 36 लिख देते हैं। तो दोनों को जब भाग देंगे 1 - 1 0 आएगा। किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, तो वो परिकेंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अपने जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 5 और ये 12 हो गई अपने पास इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई पाइथागोरस प्रमेय से। एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे पर कुल परिणाम होते 6, 4 से छोटे अंक 1 2 3, तो यानी कि प्रायिकता बराबर 3/6 1/2। वाहनों के लिए आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम लिखिए। पीयूसी का पूरा नाम प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र होता है। एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा, 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है, तो वह 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी। तो ये जो है समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें a बराबर 3 है, d बराबर 6 - 3 यानी 3, अपने को 13वां पद पूछा गया है। तो a + 12d सूत्र लगा देते हैं। 3 + 12 × 3 यानी 36 + 3 39 मिनट। सूत्र परावर्त्य विधि से निम्न को हल कीजिए। भाग देना था। सबसे पहले 3 खंड बनाते हैं। भाजक आधार पूरक अंक परिवर्तित अंक लिखते हैं। आधार में 2 0 है तो तृतीय खंड में 2 अंक लिखना है, बचे हुए अंकों को मध्य खंड में लिखना है। और इस तरह से ये जो है 121 भागफल आएंगे और 0 2 शेषफल आएंगे। परिमेय संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, बिना विभाजन प्रक्रिया का उपयोग कर बताना है। तो सबसे पहले इसका जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 7/2 की घात 4 × 5 आ रहा है। इसका जो हर है वो 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का है, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर अंतित कोण थीटा है। वृत्त के लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr θ/360। इस तरह से 22 सेंटीमीटर जो है इसके चाप की लंबाई आ जाएगी। एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है तो त्रिज्य ऊंचाई दे रखी है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। πr कोष्ठक l + r सूत्र होता है और मान सब्स्टिट्यूट करेंगे। 22/7 × 7 25 + 7, इस तरह से 22 × 32 704 मीटर स्क्वायर। एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा इस प्रकार लगा है कि 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है। खंबे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वर्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर। पाइथागोरस से पहले इसकी त्रिज्या आ जाएगी, फिर πr² सूत्र लगाएंगे। पाई का मान 3.14 113.4 मीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कोई बहुपद दे रखा है, उसके शून्य ज्ञात करना है और उनके गुणांकों के मध्य संबंध और सत्यता की जांच करना है। तो x² - 2x - 15 जो fx है, पहले हमने इसके गुणनखंड किए तो x - 5 x + 2। शून्य ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर रखते हैं, तो x - 5 0 के बराबर, तो x की वैल्यू 5 यानी अल्फा 5 आ गया। x + 3 बराबर 0, बीटा -3। शून्यंकों का योगफल होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। इस तरह से शून्यंकों का योगफल सत्यापित है, गुणनफल भी सत्यापित है। किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद दे रखे हैं और अपने को 61 पदों का योगफल, दूसरा पद तीसरा पद दे रखा है। और सबसे पहले
डी निकालेंगे दूसरे पद में से, तीसरे पद को माइनस कर देंगे, तीसरे में पहले पद में से सार्वंतर माइनस कर, दूसरे में से सार्वंतर माइनस कर देंगे, पहला पद आ जाएगा। फिर एसएन सूत्र लगा करके मान निकाल लेंगे। एक 12 मीटर ऊंचा जो पेड़ है वो इस प्रकार से टूटता है। अपने जो 2400 प्रश्न है विविध प्रश्नमाला 8 का, उसमें और इसमें फ़र्क इतना है कि उसमें कोण जो है वो 60 डिग्री का था, वो इसमें 30 डिग्री का है। तो इस तरह से ये हल करना है और 8 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था एक ही आधार, क्वेश्चन नंबर 19, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हुए हैं और सिद्ध करना है कि उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो AO/DO है। तो इसमें इस प्रकार से हमें रचना करनी थी और त्रिभुज के दोनों त्रिभुजों को समरूप बताना है, AOM और DON को, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। फिर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का सूत्र लिखना है और मान रख करके दोनों को भाग देना है। इस प्रकार से अपने AO/DO आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो एक इस पेपर में सबसे कठिन प्रश्न मान सकते हो आप, क्योंकि ये उदाहरण आया था। चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AC बराबर AD हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण BAD बराबर 2 BDC प्लस CPD। सबसे पहले वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के बिंदु पर अंतरित कोण वाली प्रमेय लग जाएगी। फिर दोनों समीकरणों को ऐड कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो ये है अपने उदाहरण आया है, एक वृत्त एक त्रिभुज ABC की भुजा, तो वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। दोनों स्पर्श रेखाओं को AQ और AP को AR को जोड़ना है और जो टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े हैं इन दोनों टुकड़ों को हमें BC में कन्वर्ट करना है। तो दोनों को नज़दीक लेके आ जाएंगे, BP और PC को बना देंगे BC। क्वेश्चन नंबर 22 है त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना करनी है। इस तरह से ये AB खींचनी थी, फिर B पे 60 डिग्री का कोण और फिर दो भुजाओं का हमें समद्विभाजक कर करके दोनों के कटार बिंदु से किसी भी शीर्ष की दूरी लेकर के जो वृत्त खींचेंगे वो परिगत वृत्त होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में वृत्त की त्रिज्या 21 है, थीटा 90 डिग्री है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था तो सूत्र होता है πr² θ/360 - r² sin थीटा। इस तरह से ये जो है अपने 126 इसका जो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है एक धातु का एक गोला जिसकी त्रिज्या है, उस पिघला करके कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। बेलनों की संख्या निकालने के लिए गोले के आयतन में बेलन के आयतन का भाग दे देंगे। इस तरह से 18 बेलन इसके आंसर है। एक थैले में 5 सफ़ेद 2 लाल 3 काली गेंद है। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता की निकाली गई गेंद। 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 5/10 सफ़ेद की प्रायिकता, 2/10 लाल की, 3/10 काली गेंद की प्रायिकता हो गई। निम्न समीकरण को आलेखीय विधि से हल करना था तो x बराबर 0 रखना है, y बराबर 0 रखना है और इस तरह से x और y कटता है 5 और 0 पे। और हमें जो है m की मान निकालना था, 4x + 3y बराबर m, तो m का जो मान है वो 20 आ गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 3 और -3 4 से समान दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 वर्ग में 12.8 आई थी, तो इसका सॉल्यूशन बताया गया है। और पर में ये क्वेश्चन बहुलक और माध्य ज्ञात करना था। इस प्रकार से यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इसमें कमेंट करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप प्राप्त कर सकते हो।